हेलो सीएमए स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एएफएलएम के अंदर। गाइस, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, आप लोगों के मॉक टेस्ट अनाउंस हो गए हैं। मॉक टेस्ट पेपर अपलोड हो चुके हैं सीएमए की साइट पे। और आपको पता है कि ज्यादातर मॉक टेस्ट पेपर के बेस पे ही पेपर आता है आपका। तो इस वर्ष बड़ी खतरनाक चीज पता है क्या है बेटा? टाइपिंग स्पीड सुधार लो, टाइपिंग स्पीड सुधार लो। अभी अभी मैंने सीएमए फाइनल का जो लॉ का पेपर है, मैंने ये पूरा एनालाइज करा, अभी आपको बताने भी लगाऊं। सीएमए फाइनल लॉ का जो पेपर है, जिसको पेपर 13 बोलते हैं, जो 100 मार्क्स का आपका पेपर है, इसके अंदर सीएमए फाइनल लॉ के पेपर के अंदर 100 मार्क्स के पेपर में आपको अगर पता हो तो यहां पे बता दूं, 40 मार्क्स का ही खाली ऑब्जेक्टिव है एमसीक्यू, 60 मार्क्स का रिटर्न पेपर है। बेटा स्पीड बढ़ा लो। 60 मार्क्स का क्या है? रिटर्न पेपर है, सब्जेक्टिव। जो बच्चे पिछली बार सोच रहे थे ना कि सब्जेक्टिव कम आएगा, ऑब्जेक्टिव ज्यादा आएगा, बहुत सारे टीचर तो ये भी बोल रहे थे कि 80-80 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे, और मैं बार बार बोल रहा था नहीं, सब्जेक्टिव ही आएगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये लोग जितना ऑब्जेक्टिव करेंगे, नेगेटिव मार्किंग तो रखते नहीं है, तो बच्चे की नॉलेज ढंग से जज नहीं होगी। इधर राइटिंग वाले में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जब मिक्स होगा तो उसमें दोनों चीजें चेक हो जाएंगी उसकी, मतलब प्रॉपरली वो वाली भी और वो वाली भी, दोनों स्किल्स चेक हो जाएंगी, ऑब्जेक्टिव वाली भी और दूसरी भी, कि उसकी कितनी नॉलेज है। तो अब तुम्हारे को अगर मैंने जैसे बताया कि 40 का आपका ऑब्जेक्टिव है, 60 का आपका सब्जेक्टिव है, तो इसके अंदर मैं फाइनल के आपसे बात कर रहा हूं। मॉक टेस्ट दोनों के अपलोड हो चुके हैं, इंटर के भी फाइनल के भी। अभी मैं फाइनल के पेपर की आपसे बात कर रहा हूं, तो जरा देखो, 100 मार्क्स का पेपर है, इसमें 4 सेक्शन होंगे, एक सेक्शन ए बी सी डी। और इसमें एक सबसे बड़ी खासियत देखो, सेक्शन ए और बी के लिए, सेक्शन ए और बी में एमसीक्यू है, ऑब्जेक्टिव है, सी और डी में रिटर्न वाले हैं। और तुम ये देखो कि सेक्शन ए और बी में खाली कितना टाइम दिया आपको? 50 मिनट। इसका मतलब 3 घंटे के पेपर के अंदर खाली 50 मिनट आपको मिलेंगे सेक्शन ए और बी करने के लिए। सी और डी करने के लिए आपको मिलेंगे 2 घंटा 10 मिनट, 2 घंटा 10 मिनट, जिसमें आपको रिटर्न वाला पेपर करना है। तो आपको 50 मिनट में एमसीक्यू निपटाने हैं सब्जेक्टिव वाले। जरा अगर आप देखोगे तो सेक्शन ए में देखो कितने क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, 1 मार्क ईच, तो 20 हो गए आपके, है ना। कहीं से भी ये नहीं लिखा हुआ कि नेगेटिव मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो 20 क्वेश्चन है, 1 मार्क ईच, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है। जैसे इन्होंने पूछा कि स्मॉल कंपनी कौन सी होती है, तो आपको पता ही है स्मॉल कंपनी वो जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी, लिख दिया। स्मॉल कंपनी मींस अ कंपनी हुज पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड, आपको पता है 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो ये आगे ए लिखा हुआ आंसर। तो ऐसे इसके करके इन्होंने बड़े सारे क्वेश्चन डाले हुए हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चन तो गलत डाले हुए हैं जो होने ही नहीं चाहिए थे। जैसे सी का चैप्टर, सी का रिवाइवल रिहेबिलिटेशन, सी का चैप्टर खत्म हो चुका है, उसका क्वेश्चन डाल दिया इन्होंने, पागलपंती करी है ना। इसके अलावा अगर मैं तुम्हारे को और दिखाऊं, ये तो बोर्ड मीटिंग का, चलो सिंपल। अभी तुम्हें गलतियां दिखाता हूं इनकी, एक गलती दिखाता हूं तुम्हारे को, अमेंडमेंट जमाना आया हो गया, तुम्हें गलती दिखाता हूं इनकी। ये प्रोस्पेक्टस का क्वेश्चन, ये इंटर का क्वेश्चन है, फाइनल का क्वेश्चन नहीं है जो इन्होंने डाला हुआ है यहाँ पे। ये इंटर का टॉपिक है, ये फाइनल का टॉपिक ही नहीं है। प्रोस्पेक्टस, ऑल्दो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस वगैरह के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत सेबी आईसीडी रेगुलेशन में पढ़ते हो फाइनल में, लेकिन ये फाइनल का क्वेश्चन ही नहीं है, इंटर का क्वेश्चन है। अच्छा, इसके अलावा थोड़ा सा नीचे आओ तो तुम्हें एक और हरकत दिखाता हूं इनकी। देखो, पहले क्या होता था, कंपनी शैल हैव रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम विच डेट, फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो यहां पे लिखा है ना 7th डे, 15th डे, 20th डे, 28th डे। पहले क्या होता था कि 15 दिन का होता था, अब 30 डेज की लिमिट होती है। वो 15 दिन हटके चेंज हो चुकी थी, और 2017 में ही चेंज हो चुकी थी लिमिट, अब नहीं चेंज हुई। कंपनी अमेंडमेंट एक 2017 आया था, उस टाइम पे लिमिट चेंज हो चुकी थी। इन पागलों ने अभी भी पुराना क्वेश्चन फ्रेम करा हुआ है, बताओ क्या करेगा बच्चा। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ठीक है कि सीएसआर कितना कंट्रीब्यूट करना होता है हर एक कंपनी को, तो आपको पता है ये 2% कंट्रीब्यूट करना होता है एवरेज नेट प्रॉफिट का, तो ये ठीक है, चलो कुछ सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन ये क्वेश्चन तो मेरे को इतना वाहियात लगा कि इन्होंने अमेंडमेंट ही नहीं डाल रखी। चलो अल्टीमेटली, मैं गलतियां तो बाद में बताऊंगा, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अल्टीमेटली पहला सेक्शन ए जो है वो एक एक मार्क्स के, उसके अंदर 20 क्वेश्चन है, ठीक है जी। और एक एक मार्क्स के 20 क्वेश्चन है, सेक्शन ए हो गया। और इसमें ये मिक्स है, एमसीक्यू टाइप भी है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप भी है, मिक्स है। फिर उसके बाद अगर हम नीचे की तरफ आए, फिर सेक्शन बी पे आते हैं। यहां पे अगेन एक एक मार्क्स के 20 क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर आपको ना 1 वर्ड में आंसर देना है। ऊपर तो क्या था कि एमसीक्यू थे, 4 में से एक सिलेक्ट करना है इन एक वाले मार्क्स में से। इसमें क्या आपको 1 वर्ड में आंसर देना है इनका, मतलब एक किस्म से फिल इन द ब्लैंक्स टाइप मान लो। ये ऊपर वाले जो फिल इन द ब्लैंक्स उसमें भी थे ऊपर वाले में, मगर उसमें क्या था, 4 ऑप्शन में से एक सिलेक्ट करना था, यहाँ आपको खुद भरना है। यहाँ भरना है कि जैसे आपको फर्स्ट बोर्ड मीटिंग आपको पता है कंपनी बनने के 30 दिन में करानी होती है ना। निधि कंपनी के अंदर आपको पता है कि जो मेंबर है नॉट लेस देन, लिखा ना, एवरी निधि शैल मेंटेन मेंबर नॉट लेस देन हाउ मेनी नंबर। आपको पता होगा एक साल जब वो बनती है, उसके बनने के एक साल के अंदर अंदर उसको 200 मेंबर मेंटेन करने होते हैं, तुम्हारे को पढ़ाया गया था मैंने,
है ना। अच्छा, टाइप्स ऑफ पेनल्टी पूछ रहा है कौन कौन सी होती है, तुम्हारे को पता है, तुमने कंप्लीट हो गया तो पेनल्टी पड़ी हुई है, कितने तरीके की पेनल्टी होती है। एक होती है जहां पे खाली इंप्रिजनमेंट है, एक होती है इंप्रिजनमेंट विद फाइन, एक होती है विद फाइन ओनली, ऐसे करके। तो ये वो वाली पूछ रहा है ना। एक स्टैंडर्ड एसेट, सब स्टैंडर्ड एसेट तुम्हारे को सिक्योरिटाइजेशन एक्ट में, सिक्योर एक्ट में पढ़ाया जाता है, उनके बारे में पूछ रहा है। तो ये यहाँ पे आंसर तुम्हें खुद भरने हैं, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। तो ये एक एक मार्क्स के 20 क्वेश्चन है यहाँ पे भी। तो ऊपर वाले 20 में इस वाले 20 में फर्क क्या है, ऊपर 4 ऑप्शन मिलेंगे, एक सिलेक्ट करना है, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको फिल करना है। ठीक है जी, फिल इन द ब्लैंक्स है ये। तो ये आपका 20 सेक्शन बी हो गया। तो ये 2 पार्ट करने के लिए आपको कितने मिल रहे हैं, ये 2। अच्छा, कैन प्रमोटर मेक सीक्रेट प्रॉफिट, देखो स्टार्टिंग के चैप्टर के क्वेश्चन है, स्टार्टिंग के चैप्टर का मैं कराता हूं बच्चों को। स्टार्टिंग के चैप्टर इस बार मत छोड़ के जाना, टाइप्स ऑफ कंपनी, प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, ये वो। पिछली बार भी 10 नंबर की 1% कंपनी की केस स्टडी आई थी इसके ऊपर, तो बिल्कुल भी गलती करके छोड़ मत जाना, पहले बता रहा हूं। तो सारे चैप्टर करके जाने, छोड़ के कुछ नहीं जाना। इन्होंने बड़ी सिंसियर तरीके से इन्होंने पेपर बनाया, हर एक चीज कवर करिए, एक एक चैप्टर में से एक एक क्वेश्चन कवर करा है, कुछ भी नहीं छोड़ा इन्होंने। सिलेक्टिव स्टडी करके मत जाना, बता रहा हूं। तो सेक्शन ए और बी आपके जो है वो 20-20 नंबर के थे, उनमें एक एक मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे 40 जो आपको करने हैं, और उसको 40 क्वेश्चनों को करने के लिए आपको 50 मिनट मिलेंगे। तो सेक्शन ए 20 मार्क्स का है एंड सेक्शन बी 20 मार्क्स का है। टोटल हो गए 40 मार्क्स, और इसमें टोटल में 40 क्वेश्चंस होंगे, एंड इनको सॉल्व करने के लिए आपको 50 मिनट्स मिलेंगे। तो एक क्वेश्चन पे मुश्किल से 1 मिनट से थोड़ा सा ही ज्यादा टाइम मिल रहा है, ज्यादा से ज्यादा नहीं मिल रहा। ठीक है, उसके बाद 2 घंटे 20 मिनट में आपको पार्ट सी और सेक्शन सी और सेक्शन डी करना है। देखो सेक्शन सी 40 मार्क्स का और सेक्शन डी भी 40 मार्क्स का है। सेक्शन सी 40 मार्क्स, सॉरी, सेक्शन सी 40 मार्क्स का है एंड सेक्शन डी 20 मार्क्स का है। अब इसके अंदर क्या है सेक्शन सी और सेक्शन डी के अंदर, तो 20 और 40 ये हो गए, तो ये आपका 60 मार्क्स का ये हो गया, तो 100 मार्क्स का आपका पेपर है। अब इसमें देखो, ऊपर तो कोई भी चॉइस नहीं थी, इसमें तो कोई चॉइस नहीं थी इस वाले 40 मार्क्स में। इस वाले 40 मार्क्स के अंदर चॉइस है, आपको 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको उसमें से कोई 4 करने हैं, और आपको 4-4 नंबर के, देखो लिखा ना इसमें एक सेक्शन बना हुआ है अलग से, अलग अलग। यू आर रिक्वायर्ड टू आंसर एनी 4 आउट ऑफ 6 क्वेश्चन इन दिस सेक्शन। इसके अंदर टोटल में कितने क्वेश्चन है, 10-10 नंबर के 6 क्वेश्चन है, और आपको कोई 4 करने हैं, आपको कोई 4 करने हैं इसके अंदर। ठीक है जी, 6 क्वेश्चन है, आपको एनी 4 करने हैं। 6 क्वेश्चन एनी 4, ये क्या हो गया, राइट शॉर्ट नोट एंड एनी 4.5, सॉरी 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 सॉरी, ये ओवरऑल 40 मार्क्स का है, ओवरऑल 40 मार्क्स का है। इसके अंदर इन लोगों ने क्या कर रखा है, इंटरनल बाइफर्केशन कर रखी है। वो 10-10 नंबर के 4 नहीं है, वो 4-4 नंबर के 10 हैं। लिखा है ना 10 इंटू में 4, लिखा तो 40 है। अब इसके अंदर इन्होंने अच्छा 6 मार्क्स का ए पार्ट हो गया, 10 के ही 4 हैं यार। इन्होंने पता कैसे कर रखा है, क्वेश्चन 3 है ये, तो 6 उसका इसके इंटरनल पार्ट बना रखे हैं, तो 10-10 नंबर के 4 हैं, ये उसका इंटरनल बी पार्ट हो गया 4 नंबर का, वही जो तुम्हें सही बताया था, 10-10 नंबर के 4 हैं। मैं भी पहली बार देख रहा हूं तो इसमें मेरे को भी वो लग रहा था, मेरे को मैंने कहा चलो गलत ना पढ़ लिया हो, लेकिन ठीक है। 10-10 नंबर के 6 क्वेश्चन होंगे, आपको 4 करने हैं, और हर एक क्वेश्चन के 2 पार्ट बने हुए हैं, ए बी ए बी ए बी, तो आपको उसके अकॉर्डिंग करने हैं यहाँ पे। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट पार्ट। तो ये इसमें एक बड़ा क्वेश्चन होगा, एक छोटा, एक 6 नंबर का 4 नंबर वाला, ऐसे है। लास्ट पार्ट डी है, उसके अंदर 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन है बड़े, वो केस स्टडी वाले हैं, मतलब ये क्वेश्चन तो ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, लास्ट वाले में डी बड़ी बड़ी केस स्टडीज हैं। ये 10-10 नंबर के 2 क्वेश्चन है, इसमें बहुत ही बड़ी बड़ी केस स्टडीज हैं। ठीक है, ये आपको देखनी है, और कोई टफ केस स्टडी नहीं है, कोई बहुत ज्यादा टफ केस स्टडी नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका वो। बाकी डिटेल में किस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं ये मैं तुम्हारे को सॉल्व करवा के बताऊंगा अलग से, इसके ऊपर पूरी अलग से वीडियो बनाऊंगा, हो सकता है मैं पूरे एमटीपी तुम्हारे को सॉल्व करवाऊं, टाइम निकलेगा तो मैं जरूर करवाऊंगा। तो ये एक एनालिसिस था, टोटल आपको समझ आ गया कि आपका पेपर किस तरीके से आएगा। 4 सेक्शन होंगे, जिसमें से सेक्शन ए और सेक्शन बी एमसीक्यू पेपर, मतलब आपका ऑब्जेक्टिव और एमसीक्यू टाइप होगा। इस वाले 20 में 4 ऑप्शन मिलेंगे, इसमें ऑप्शन नहीं मिलेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप हो गया। तो 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर हो गया, 60 नंबर का आपका रिटर्न पेपर हो गया, सब्जेक्टिव पेपर हो गया। ठीक है जी, ये डिटेल है, और इंटरनल चॉइसेस भी हैं सी और डी के अंदर, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बाकी डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। अब मैं इसको प्रॉपर समझाऊंगा, इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आए हैं, क्या है वो अलग बात है, कुछ गलतियां भी इनमें जो देख कराऊंगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। सेम एज सीएम इंटर लॉ के भी एमटी मॉक टेस्ट आ गए हैं, उनको भी अलग से सॉल्व करवाऊंगा, आप लोग चेक कर लेने एक बार वेबसाइट पे, है ना।
आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहें। कीप लव एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।